बेहतरीन चल रही होगी। बच्चे, एसएससी सीजीएल के लिए एक बहुत अच्छी, एक सुखद खबर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि अच्छी वैकेंसीज देखने को मिले। हालांकि 2022 में 37,000 वैकेंसीज इतनी ज्यादा देखने को मिली थी कि बच्चे, उसके अलावा तो फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत अच्छी खासी संख्या में देखने को मिले, क्योंकि उस बार ऐसी बाढ़ आई थी। हालांकि वो 1-2 पोस्ट की बहुत ज्यादा 16-17 हजार वैकेंसी या शायद 19,000 वैकेंसी थी, और वो थी शायद पोस्टल असिस्टेंट वगैरह की, या वो छोटी पोस्ट पर ही थी। तो अब 19,000 अगर हम घटा देंगे और बाकी 37,000 है, तो 17-18 हजार ही बची। तो भाई, छोटी हो बड़ी हो, आज के टाइम में तो सिर्फ रोजगार से मतलब है। बहुत सारे बच्चों को तो सिर्फ रोजगार से मतलब है। कुछ बच्चे जरूर होते हैं कि मुझे पोस्ट प्रेफरेंस ये वाली मिले, जो केवल पोस्ट प्रेफरेंस की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और वो ज्यादातर बार बार देने वाले, यानी कोई सेलेक्ट हो गया है, फिर से सीजीएल दे दूं, अपनी पोस्ट थोड़ी और सुधार लूं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। बाकी जो पहली बार जॉब चाहता है कि यार मुझे जॉब मिले, तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि कोई सी भी मिले मैं कर लूंगा। ठीक है, चलो। तो भाई, अब ऐसा है कि 12,500 वैकेंसीज में किस बेस पे कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसके फॉर्म कब आने हैं? 11 जून को आने। आज अभी 27 मई हो चुकी है, अभी 15 दिन बाकी है फॉर्म में, अगर टाइम से आए तो। हालांकि एक आध हफ्ता इसमें आगे पीछे हो जाता है। मैक्सिमम अब 20 जून मान लीजिए। 20 जून से पहले पहले आपके सीजीएल के फॉर्म 100% आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से भी देरी हुई है चीजों में। तो सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम मान के चल सकते हो। तो सितंबर अक्टूबर अगर आप टियर 1 अक्टूबर भी मान लो, क्योंकि इलेक्शन की देरी में मैं लास्ट वाला मंथ ही मान के चल रहा हूं, तो अक्टूबर में आपका टियर 1 होता है। तो एक टाइम, आप टाइम फ्रेम कह सकते हो, कितना जून मिल गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने आपको टियर 1 की तैयारी के लिए है। टियर 1 की अगर आपकी तैयारी है तो टियर 2 की ऑलरेडी हो जाएगी। बहुत कम चेंजेस हैं टियर 1 और टियर 2 के सिलेबस में। अगर आप टियर 1 की एक बेहतरीन तैयारी अगर आपकी है, तो टियर 2 में बहुत चांसेस है कि टियर 2 में भी आप अच्छा करने वाले हैं। हालांकि टियर 1 अब केवल क्वालिफाइंग है, सारा रोल टियर 2 का हो गया है, पर टियर 1 और टियर 2 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए जो बच्चा टियर 1 में अच्छा करता है वही टियर 2 में अच्छा करता है। अब बात है कि भाई, ये सीजीएल की जो वैकेंसीज हैं, ये कहाँ कितनी है? जितनी अब तक डेटा मिला है डिपार्टमेंट वाइज, ये तो फिक्स है कि 12,500 प्लस का डेटा अब तक मिल चुका है डिपार्टमेंट वाइज। जो इसमें आएंगी वो निश्चित तौर पर इससे बढ़कर ही आएंगी, क्योंकि अभी कुछ का डेटा और आ जाएगा। तो अभी जो प्राप्त डेटा है, आप ये मान सकते हो 2950 जीएसटी इंस्पेक्टर, बहुत सारी वैकेंसीज मान सकते हो। इंस्पेक्टर एग्जामिनर ये इतनी ही मिलती हैं, पोर्ट पर ड्यूटी रहती है, तो भाई बहुत ज्यादा ये होती नहीं है। ठीक है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, प्रिवेंटिव और एग्जामिनर की नौकरी लगभग एक जैसी होती है। और सीजीएल में एक दौर था कभी कि एग्जामिनर को, और आज भी है वो भी, कि एग्जामिनर को मतलब सबसे अच्छी पोस्ट मानते थे। और ऐसा भी सुनने में आता था कि भैया एग्जामिनर तो कभी भी 10 साल से ज्यादा तो नौकरी करता ही नहीं, उसे फिर जरूरत नहीं नौकरी करने की। मतलब ऐसा एक मतलब दौर था, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रही है इस पोस्ट की। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी वही ऑलमोस्ट जैसे कस्टम ऑफिसर्स का काम होता है, एग्जामिनर का काम होता है, सेम ऐसा ही काम है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 124, टैक्स असिस्टेंट जो आज ही अपडेट हुए हैं 2250 वैकेंसी है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर टैक्स असिस्टेंट की सबसे छोटी पोस्ट होती है सीजीएल के अंदर, उसमें 2250 पोस्ट आज अपडेट हुआ है, आज ही डेटा दिया है। तो ये इसलिए 12,500 से प्लस हो गई हैं। हालांकि इन सबको जोड़ो तो हो सकता है 12,500 बैठ भी जाए, हो सकता है ना बैठे, पर कुछ का ही मैं डेटा ले पाया हूं डिपार्टमेंट वाइज, सबका नहीं है मेरे पास, इसलिए जो है। पर जो प्राप्त डेटा है वो अब तक इतना पहुंच चुका है। सीबीएन नारकोटिक्स 73 वैकेंसीज हैं, और अभी मतलब ये स्टार लग रहा है, तो इसका मतलब और भी अभी बढ़ के आ सकती हैं इनसे। पर फिलहाल
ये अपडेट है। एएसओ इन सीएसएस, ये बहुत खुशी देने वाली है बच्चों को ये जॉब कि 930 वैकेंसीज बहुत कम बार मिलेंगी आपको एसएससी सीजीएल में। एएसओ इन सीएसएस, ये एएसओ की सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। एएसओ इन एमईए सबसे अच्छी। नंबर 2 पर एएसओ की पोस्ट अगर कोई मानता है तो सीएसएस में, जो बल्क में नौकरी देती है। भाई ये सब 4600 ग्रेड है, लेवल 7 है, और जितनी भी मिनिस्ट्री है ना, 40 मिनिस्ट्री आती हैं। इवन पीएमओ में भी ड्यूटी लगेगी ना आपको, वो सीएसएस के थ्रू लगेगी। होम मिनिस्ट्री में ड्यूटी लगेगी ना, सीएसएस के थ्रू लगेगी। भाई एमईए को छोड़ दो, बाकी जितनी मिनिस्ट्री में भी, यानी विदेश मंत्रालय को छोड़कर जितनी भी मिनिस्ट्री में आपकी ड्यूटी लगेगी, सीएसएस के थ्रू ही लगेगी। ठीक है। सीजीडीए, तो ये आपका ऑडिटर वाली पोस्ट है, और ये डिफेंस ऑडिट है। डिफेंस ऑडिट, इसके लास्ट में फुल फॉर्म यही है, डिफेंस ऑडिटर जो बनते हैं ना। और ये सबसे अच्छी पोस्ट इसलिए मानी जाती है कि जो डिफेंस के लोगों को कैंटीन वगैरह की सुविधा मिलती है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, किसी के को भी, वो इन सबको मिलेगी। ठीक है। और नौकरी बिल्कुल ऐसी है कि घर को टेंशन नहीं लेके आओगे। 9 to 5:30 है तो 9 to 5:30 है, और वहीं पे काम है तो घर को एक कागज भी आप नहीं ला सकते, क्योंकि थोड़ा सीक्रेट होता है, तो घर टेंशन भी नहीं लाओगे इस वजह से काम की। और कभी 5:30 से ज्यादा आपको कभी बैठना नहीं पड़ेगा, और लेट सेटिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, ये अच्छी बात है, पर टाइम से जाना भी पड़ेगा। डिफेंस में थोड़े रूल चलते हैं। आईटीआई ये है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो 411 पोस्ट हैं। टैक्स असिस्टेंट 2259 पोस्ट है। ये 2 बार लिख गई क्या? हाँ, ये टीए की पोस्ट टैक्स असिस्टेंट की है, 2259 हो सकता है ये सीबीडीटी में, और ये दूसरा जो होता है कस्टम वाला डिपार्टमेंट, क्या बोलते हैं, सीबीईसी, शायद वो होंगी। और जीएसओ की 725 पोस्ट है। तो ये बहुत अच्छा अपडेट आप लोगों के सामने। 12,500 वैकेंसीज एक अच्छी वैकेंसीज सीजीएल में मानी जाती हैं, तो इसलिए खुश हो सकते हो आप। अब ये कैसे बन सकते हैं, इनमें इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट है, कैसे नौकरी ले सकते हैं? तो भाई रीजनिंग 25 पहले देख लीजिए। पहले टियर 1 होता है, जिसको क्वालिफाइंग हर बच्चे को करना पड़ेगा। रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश, 4 ही चीजें आती हैं। 25-25 की 4 चीजें, 50-50 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1 घंटे में 100 प्रश्न आपको करने होंगे, और जो 200 में से अच्छे मार्क्स लाएगा उसका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है। अब आप कहो सर ये कितने पे क्वालिफाई होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे सीजीएल 2022, इसमें वैकेंसी थी 37,409, बहुत ढेर वैकेंसी थी। ये आज तक सीजीएल हिस्ट्री की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। इसमें जो कट ऑफ गया था जनरल का 114, जाना ही था इतना नॉर्मल कट ऑफ। भाई जब इतनी वैकेंसीज है, इसके 10 गुने बच्चों को पास किया था, तो करीब 4 लाख बच्चों को टियर 1 में पास किया गया। अब 4 लाख बच्चे पास होंगे टियर 1 में, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो डाउन होनी ही थी। तो ये कट ऑफ गई, तो इसको देख के बहुत खुश मत होइए, क्योंकि इससे बाद जो गई है ये पिछली बार की वैकेंसी है सीजीएल में, 8,440। बीच में तो 7,000 पे भी आ गई थी बात। तो 8,440 में कट ऑफ क्या गई थी वो दिखा रहा हूं मैं आपको। जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल फीमेल सब एक जैसी जाती है। तो गजब की कट ऑफ है भाई साहब, यानी 8440 वैकेंसी होते हैं, कितनी कट ऑफ। अब आप कहोगे सर 12,500 वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ थोड़े डाउन जाने के चांस रहेंगे, लेकिन पेपर का भी बहुत सारा फर्क होता है कि भैया एग्जाम जो आया है वो इजी आ गया ना, इससे हो सकता है कट ऑफ इतनी अटक जाए, और अगर इससे हार्ड आया तो हो सकता है कट ऑफ 120, 122, 25 तक भी आ जाए। वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ, ये सब एग्जाम का लेवल एसएससी ने बड़ा डाउन सा कर दिया है, बड़ा डाउन सा। 2012 और 2017 के पेपर हमेशा नामी बताए जाते हैं कि 2012 और 2017 के बहुत तगड़े पेपर आए थे। उसके बाद तो लेवल का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, और पिछले कुछ टाइम से ये कट ऑफ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पेपर आसान आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका फर्क तो हमेशा पड़ेगा। देखिए टियर 1 अगर आपने पास कर लिया ऐसी कट ऑफ क्लियर करके, फिर आप 150 लाए हो, एक बच्चा 190 लाया, 150 पे कट ऑफ गई है, तो 190 और 150 वाले बराबर।
अब टीयर 2 होगा। टीयर 2 में बच्चे 3 पेपर होते हैं, लेकिन ये वाला सारी पोस्ट के लिए है। ये कोई जेएसओ बनना चाहे तो उसको ये पेपर भी देना होगा, उसको दोनों देने होंगे, है ना। और जो डबल ए बनना चाहे तो उसको ये दोनों देने होंगे, ये सबको ही देना है। लेकिन सर एएसओ, एनसीएसएस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उनको ये नहीं देने होते, नहीं देने होते, ये केवल इन 2 पोस्ट वालों को देने होते हैं। और जो इन 2 पोस्टों को ना चाहे वो सिर्फ ये वाला पेपर देता है, सिर्फ ये वाला। तो इस पेपर की बात करूंगा मैं सिर्फ, तो मेन है पेपर 1, इसको सबको देना होगा अगर टीयर 1 पास करोगे तो ये देखिए बच्चे, इसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, 1 घंटा मिलेगा सेपरेट। जब 1 घंटा हो जाएगा तब आप अगले घंटे पहुंचोगे, तब आप जीएस और आपकी इंग्लिश पे वो 1 घंटा देना होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन इसके, 45 इसके, 25 इसके, ये सब क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं। इन सबको जोड़ दोगे, इन 4 चीजों को, 390 मार्क्स बन जाएंगे। 130 क्वेश्चन, 390 मार्क्स। ये कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और हैं, ये क्वालिफाइंग है। सिर्फ 6 क्वेश्चन जिसने सही कर दिया वो पास हो गया, 30% पे पास है यहाँ जनरल वाला। बाकी और जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो सब 25% पे पास है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पे ही पास है, तो ये क्वालिफाइंग है। इसमें से जो ज्यादा स्कोर करेगा वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। ये टाइपिंग टेस्ट है बच्चों, ये सभी को देना होगा एक ही सिटिंग में। ये पेपर हो रहा है 2 घंटे 15 मिनट का, और फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करके, या थोड़ी मतलब उसी सिटिंग में बैठे बैठे 15 मिनट का आप टाइपिंग टेस्ट और दे दो 2000 कीवर्ड्स का। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन होते हैं। जो इसमें अच्छा करेगा, ये क्वालिफाइंग है, ये भी पास करना है, ये भी पास करना है, और फिर आपके 390 में से जो ज्यादा लाएगा वही फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के चीजों की जानकारी अब आपको हो गई है, कैसे आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। ठीक है, बाकी कोई इंटरव्यू कुछ नहीं, सिंपल। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो सब बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। विनर बैच आप ले सकते हो, हमने एप्लीकेशन पर रोजगार विदंकित एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पे सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बेहतरीन फैकल्टी के साथ पढ़ाए हुए हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट देने आया हूं मैं आज, और ये इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि सीपीओ और सीएचएसएल वाले बच्चे एक बार देख लें, क्योंकि हर सीजीएल वाला बच्चा अगर एज बच रही है तो सीएचएसएल जरूर देता है, लेकिन सीपीओ वही देता है जिसका फिजिकल अच्छा है, मेडिकल अच्छा है। और अपना देखो, इसमें फॉर्म होते हैं करीब 6-7 लाख, लेकिन इनमें फॉर्म होते हैं 28-30 लाख। सीजीएल में भी 30-35 लाख फॉर्म मिलेंगे आपको। ये 6-7 लाख क्यों होता है? क्योंकि हाइट चाहिए भाई, मेडिकल फिट चाहिए, फिजिकल फिट चाहिए, तभी सब इंस्पेक्टर बन पाते हो। लेकिन मैं सीपीओ वालों के लिए, बच्चों के लिए बता रहा हूं, मिनी मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। बहुत डिमांड थी इसकी। 1 जून से शुरू हो रहा है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश के अलग अलग टेस्ट। एक कंबाइंड मॉक टेस्ट, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ, हर संडे सुबह 6 बजे होता है, और वो पड़ा रहता है, आप कभी भी दे सकते हो। पर सुबह 6 बजे एक नया फ्रेश टेस्ट मिलेगा, जैसा एग्जाम का लेवल आता है बिल्कुल ठीक वैसा ही। लेकिन मैं ये मिनी मॉक टेस्ट सिर्फ आरडब्ल्यूए कराता है, और इन्हीं ने हमने ही ये शुरू किया था बच्चे। इसमें अगर मैं आपको बताऊं इसमें फायदा क्या होता है, एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर समय की बड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता बच्चा, टाइम खत्म हो गया, आता तो था टाइम खत्म हो गया। उस समस्या को दूर अगर किसी चीज से किया जा सकता है तो वो मिनी मॉक से किया जा सकता है। ये मिनी मॉक क्या है कि जैसे हम एक दिन 2 टेस्ट कराएंगे, आपके हर दिन कराएंगे, और मैथ के और जीएस का एक दिन, रीजनिंग और इंग्लिश अगले दिन, फिर मैथ्स जीएस अगले दिन, फिर अगले दिन रीजनिंग इंग्लिश, ऐसे चलेगा। और मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, हर चीज के 50 है, तो 50 क्वेश्चन के लिए मैथ्स को कितना समय देना चाहिए। अब क्या है कि हमारे पास 2 घंटे, भाई ये 2 घंटे का पेपर होता है, 50-50 होते हैं सीपीओ में, तो 2 घंटे में अब हम क्या कर लेते हैं, मिसमैनेजमेंट कर लेते हैं। कैसे कि मैथ्स को ही दे दिया हमने 1 घंटा, रीजनिंग को दे दी 45-50 मिनट। अब कैसे करोगे, बाकी 10-15 मिनट जो बचे उनमें जीएस इंग्लिश को आप कर ही नहीं पाओगे, तो फिर कुछ ना कुछ आपका छूट जाता है। तो इस वजह से हमने एक आदत डालना सिखाया मिनी मॉक की वजह से। वह मैथ्स है 45 मिनट देंगे, अब आपके पास 50 क्वेश्चन है, तो एक आदत बनेगी कि मैथ्स को इतनी ही देर में करना है, टाइम अप हो जाएगा। अब 50 में से चाहे आपके 40 हो, 45 हो, या बाकी आपने पढ़े ही नहीं, तो ये मिनी मॉक का फायदा होता है। रीजनिंग
40 मिनट में ही 50 करने हैं। इतना टाइम आइडियल टाइम लिखा है सबका। जीएस के लिए आपको 15 ही मिनट मिलेंगे और इंग्लिश के लिए आपको 20 ही मिनट मिलेंगे। तो इस तरीके से